तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। प्रत्याशी घर घर वोट मांगने के लिए निकल चुके हैं और प्रत्याशी घर जाकर बड़े लुभावने वादे दे रहे हैं। तो क्या उन लुभावने वादों में जनता को आना चाहिए? जनता को क्या देखना है इस चुनाव के दौरान की जो प्रत्याशी कह रहा है वो क्यों कह रहा है? क्या प्रत्याशी के कहने से वो सारा काम होगा? तो जनता को देखना क्या है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे साथ एडवोकेट रवि द्विवेदी जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीखें आ गई हैं, प्रत्याशी घर घर पहुंच रहे हैं, तो जनता को इसमें क्या देखना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और उत्तर प्रदेश का जो निकाय चुनाव है बिल्कुल चरम पे है। और पहला चरण जो है वो 4 मई को है, दूसरा चरण जो है 11 मई को है और उसके बाद काउंटिंग है। अब इस निकाय चुनाव में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, जितनी भी पार्टियां हैं, सब ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। सब अपनी अपनी बात लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। सब अपनी लोक लुभावने वादे जो है वो बता रहे हैं। अब जो मेन आपको देखना है, जो हमारी जनता है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। जो ये निकाय चुनाव होता है वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर का होता है, यानी कि ये आपका लोकल चुनाव होता है। ये स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का चुनाव नहीं है कि आप लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है कि आपको इसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपके लिए कौन खड़ा हो रहा है, कौन आपके क्षेत्र में काम करेगा, कौन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपकी बात कौन सा प्रत्याशी सुनेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसी एक पार्टी को लेके चलिए। मैं पूरा इंटायर जितने भी पार्टियां हैं उन सबके जो प्रत्याशी हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आपको इस चुनाव में, जो निकाय चुनाव होता है, ये लोकल लेवल का चुनाव होता है। इसमें आपको अपने हित के बारे में देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मोहल्ला है, उसमें आपको ये देखना है कि हमारे मोहल्ले में इन चीज़ों की कमी है। तो आपको ये सर्वप्रथम देखना रहेगा कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारे घर के आसपास की जो दुश्वारियाँ हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको वो दूर कर सकता है। रवि जी, ये बताइए, प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? जो क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है या बाहर से आए हुए व्यक्ति को जिसको टिकट दिया गया है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो क्षेत्रीय व्यक्ति होता है, जो आपके पहुंच में होता है, सर्वप्रथम प्राथमिकता उसको देनी चाहिए। क्योंकि होता ऐसा ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके क्षेत्र का कोई पार्षद चुनाव जीत गया है, तो उससे अगर आपका कोई काम है, जैसे मान लीजिए कि मेन पार्षद से लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम ये पड़ता है, जैसे भाई मान लीजिए कि आपके घर के सामने सड़क नहीं बनी है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। आपके घर के पास नाली नहीं बनी है तो उसके लिए आप जा सकते हैं। आपके घर के पास गंदगी है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, इन सब चीज़ों के लिए पार्षद के पास आप जाते हैं। इसीलिए पार्षद को लोग चुनते हैं। इसलिए यदि कोई क्षेत्रीय व्यक्ति है जो पार्षद का चुनाव जीता हुआ है, तो उसको पकड़ना आपके लिए आसान रहेगा। भाई कोई बाहरी व्यक्ति अगर आप ले आते हैं तो उस व्यक्ति को आपको पकड़ने में और उस व्यक्ति तक पहुंचने में आपको समय लग सकता है। इसलिए प्राथमिकता आप अपने क्षेत्रीय व्यक्ति को दीजिए ताकि उसको आप आसानी से पकड़ सके। एक चीज़ दर्शकों मैं आपको और बता दूं कि आप जिस किसी को भी अपना प्रतिनिधि चुनिए, जिस किसी को भी पार्षद हो या मेयर हो या सभासद हो, जिसको भी आप चुनिए, तो आप ये देखिए कि यदि वो रिपीट हो रहा है। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति पिछले रिज्यूम में पार्षद था, उसको इस बार फिर से टिकट मिल गया, फिर से वो चुनाव मैदान में है, तो आप ये भी देखिए कि वो उस व्यक्ति ने आप पिछले 5 वर्ष में कितना कार्य आपके लिए किया है। इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। उसके बाद आप चुनाव कर सकते हैं कि भाई यदि उस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है तो आप उसको दोबारा ले आइए। अगर आपको लगता है कि उस व्यक्ति ने 5 सालों में कार्य अच्छा नहीं किया है, कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिसको आप ले आएंगे तो वो कार्य अच्छा करेगा, तो ये आप उसको अपने हिसाब से प्राथमिकता दे सकते हैं। तो जी बताइए, जनता को जो वोट करना है वो जात धर्म को देखकर करना चाहिए या विकास को देखकर करना चाहिए? देखिए, जनता को मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जब भी किसी को वोट करें तो आप विकास को देखें, जाति धर्म मजहब ये सब चीज़ें आप न देखें। आप ये देखिए कि किस व्यक्ति ने कितना विकास पहले किया है या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आपका आगे आने वाले 5 वर्षों में विकास कर सकता है। देखिए, आप लोकल व्यक्ति से आपको ये फ़ायदा ये इतना रहेगा, यदि किसी आप लोकल को चुनते हैं तो कभी भी आपकी आवश्यकता पड़ती है, कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसके यहाँ जा सकते हैं, आप उससे अपनी बात रख सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति को आप चुनाव में जिताएँ, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें आप जो कि
किसी दूसरे से आपके लिए बात करने में सक्षम हो, यानी कि यदि कहीं आवश्यकता पड़ जाए, आपके लिए वो कहीं खड़े होने की बात आ जाए तो वो बात करने में सक्षम हो। तो इन सब चीज़ों को भी आपको देखना चाहिए। इस समय आप देख रहे हैं कि सभी पार्टियों के लोग और कुछ निर्दलीय लोग भी हैं, जो भी हैं वो सभी आपके दरवाजे पे जा के आपसे चुनाव में वोट करने की विनती कर रहे हैं कि भाई आप हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए। तो इन सारी चीज़ों को आप पहले देखिए, उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करिए कि आपके लिए बेहतर कौन सा प्रत्याशी रहेगा, तो आप चुनाव में वोट उसी को कीजिए। हम दर्शकों से ये अपील करते हैं कि निकाय चुनाव में मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है, उसे व्यर्थ न जाने दें। और इसी तरीके की वीडियो अगर आपको आगे मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से आपसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।